क्या कहिएगा कॉकरोच जनता पार्टी पे? हम मानवे नहीं करते हैं इसे। हैं? सिंपल भाषा हम सब जानवे नहीं करते हैं कि क्या है कि न है। बैठता है अमेरिका में, विदेश में जाके बैठ के वहाँ से सोच रहा है भारत का पॉलिटिक्स पे राज करें। बैठेगा विदेश में, सोच रहा है यहाँ का पॉलिटिक्स पे राज करने का, थोड़ी होगा। जहाँ भी लोग से भेंट हो तुरंत ट्रीटमेंट देना चाहिए। किस तरह का ट्रीटमेंट का बात कर? माने जिस तरीके ट्रीटमेंट से ये सब कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छा भाग जाए उस तरीके का ट्रीटमेंट। 20-22 मिलियन नाचने वाला कूदने वाला का है, तो थोड़ी सोच रहा है कि 20-22 मिलियन से हम यहाँ का पॉलिटिक्स देख लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कूड़ा कचरा हो जाता तो कॉकरोच कितना जमा हो जाता है, तो वही कॉकरोच है 23 मिलियन। जैसे यहीं पे कूड़ा कचरा जमा है मान लीजिए, तो कॉकरोच वगैरह देखिए बहुत आता है। इधर से वो लाल हिट निकालिए, काला हिट मार दीजिए, सब खत्म। वही है बाबा जी। आज भी शायद वो कहीं पे गया हुआ था लखनऊ में, उसको पता नहीं है वहाँ बाबा जी है। वो सोच रहा था कि मीडिया पे आके बोल रहा है कि हम भी पहुँच रहे हैं। तुम पहुँच नहीं रहे हो, तुमको वहाँ बुलाया जा रहा है। मान लीजिए पटना में अगर कॉकरोच जनता पार्टी अगर इस तरह का प्रोटेस्ट करता है तब क्या करेंगे? लपड़ लगेगा आऊ का। प्रजातंत्र जो है वो लोगों के लिए है कि कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच बिच्छा सांप जनता पार्टी के चलेगा। ज्यादा अनर्गल बात बोलेगा ना, बाबा जी पिछुआ से निकाल के काला हिट मार देंगे, सब खत्म कॉकरोच। यहाँ की उमर खालिद का सपोर्ट कर रहा है, उससे जनता को भड़काना चाह रहा है, भारत को भड़काना चाह रहा है कि भारत में नेपाल वाला हालत हो। लेकिन नेपाल वाला हालत थोड़ी होगा भारत में। भारत में नेपाल एकदम नहीं होगा। भारत में सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी का जो है आगाज होता है, जिसका नाम सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी है। पहले ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे तकरीबन 22 मिलियन से भी अधिक फॉलोवर हैं। अब इसके बाद उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो आह्वान करते हैं देश भर के युवाओं से कि आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आइए और वहां पर देश के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब उसके बाद जो है फिर लखनऊ में उनका जो प्रोटेस्ट होता है। ऐसे में मेरी मौजूदगी अभी बिहार की राजधानी पटना के बीएन कॉलेज के हॉस्टल में है, जहां पे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं। बता दें कि सीजेपी जो पार्टी है उसका दावा है कि उसके जो फॉलोवर्स हैं वो जेनजीज हैं। तो चलिए, यहाँ भी लोग जेनजीज ही हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो क्या यहाँ के स्टूडेंट्स, क्या बिहार के जेनजीज सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देखते हैं वो जानते हैं इन सभी से। क्या नाम हुआ आपका? अंकित शर्मा नाम हुआ मेरा। क्या कहिएगा जिस तरीके से सीजेपी का लॉन्चिंग होता है सोशल मीडिया पे और धड़ल्ले से उसका फॉलोवर बढ़ जाता है, भाजपा का वो जो फॉलोवर है उसको पीछे छोड़ देता है, तो कैसे देख रहे हैं कांग्रेस ये सीजेपी? सीजेपी मतलब जैसे देखिए, पार्टी अगर ऑनलाइन बन रहा है तो उसका फॉलोवर तो जैसे वो लोग अभी प्रोटेस्ट किया, 22 मिलियन फॉलोवर है, उसमें 2200 लोग भी नहीं पहुंचा। तो पार्टी कोई अगर ऑनलाइन बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जितना लोग उसको फॉलो कर रहा है वो सब उसके सपोर्ट में ही है। उसका आधा से ज्यादा सपोर्टर तो पाकिस्तान और चीन का है। और लोग देखिए किसको फॉलो करता है वो लोग। अभिजीत दीपके का ही देख लीजिए, किसके साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है। ऐसा लोग का मानसिकता है कि भारत से चिकन को काट के अलग कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मतलब तो देश भारत को टुकड़े 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 गैंग का वो लोग फॉलोवर है और उसी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी लॉन्च किया है। तो ऐसे लोगों को भारत के जेनजी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तभी तो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी हुआ था, फिर लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें वो लोग जो है देश क्या कहते हैं, देश के नेताओं के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में, वर्तमान सरकार के विरोध में वो लोग जो है नारेबाजी करते हैं और बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दीजिए। तो क्या कहेंगे? तो मुट्ठी भर लोग उनके प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। जितना उन लोग का फॉलोवर है उस हिसाब से तो मतलब समझिए कि मुट्ठी भर भी नहीं है। 22 मिलियन फॉलोवर, 2200 लोग भी नहीं पहुंच रहा है। तो युवा तो उनके सपोर्ट में आया ही नहीं है। इतना सारा फॉलोवर है सोशल मीडिया पे, 22-23 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, तो आखिरकार देश के लोग प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हैं? जेनजीज प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हैं उनसे? क्योंकि जेनजी का विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है। जेनजी है जो भारत के साथ हैं, वो लोग देश को जोड़ने का बात करते हैं। वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को कभी नहीं सपोर्ट करेंगे यहाँ के जेनजी। जेनजी जो है नहीं है, वो चूतिया बनाने के लिए आया, बैठता है अमेरिका में, विदेश में जाके बैठ के वहां से सोच रहा है भारत का पॉलिटिक्स पे राज करें। बैठेगा विदेश में, सोच रहा है यहाँ का पॉलिटिक्स पे राज करने का, थोड़ी होगा। अब सोशल मीडिया पे 20-22 मिलियन फॉलोवर कर लेने से पॉलिटिक्स पे राज थोड़ी। अब 20-22 मिलियन नाचने वाला कूदने वाला का है, तो थोड़ी सोच रहा है कि 20-22 मिलियन से हम यहाँ का पॉलिटिक्स देख लेंगे। वैसा नहीं हो सकता। वहां से
वो क्या लाइव पे आके बोल रहा है कि हम नीट पे बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान पे इस्तीफा की बात करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका जो वो जंतर मंतर पे हुआ, उमर खालिद का सपोर्ट करा। वही उमर खालिद जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, भारत के बारे में बोल रहा है कि हम भारत के 13 टुकड़े होंगे, ये सब कुछ बातें, उसका वहाँ पे जयकारा हो रहा है। आरएसएस मुर्दाबाद कर रहा है, ब्राह्मण मुर्दाबाद कर रहा है। कहा है ब्राह्मण क्यों लोग का क्या बात बोलता है कि हम लोग पानी नहीं पीने था। वो सब बात वहां से कहाँ से आया? तुम लोग किस बात पे आया था? नीट वाले बात पे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बात पे। वो लोग बातें नहीं कर रहा आरएसएस मुर्दाबाद। आरएसएस कुछ किया है उसके साथ? बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मर्यादित पे कैमरा है सामने इसलिए, नहीं तो बोल तो बहुत कुछ सकते हैं। आरएसएस वाला ब्राह्मण उसको मारा थोड़ी है कुछ चीज से। अब कहना क्या चाहेंगे? वो आता है उधर से, अब आज भी शायद वो कहीं पे गया हुआ था लखनऊ में, उसको पता नहीं है वहाँ बाबा जी हैं। वो सोच रहा था कि मीडिया पे आके बोल रहा है कि हम भी पहुंच रहे हैं। तुम पहुंच नहीं रहे हो, तुमको वहां बुलाया जा रहा है। वहां अनर्गल बोलेगा, दिल्ली में बोल के बच गया, वहां अगर उल्टा सीधा बोला ना से बाबा जी पुलिस देगा उसको। तो यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ के सरकार में लोग कुछ अलबल नहीं बोल रहे। नहीं, अलबल कैसे बोलेगा? अब आके आप आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं तो अनर्गल तो बोलिएगा, तो बाबा जी का पुलिस है वहां, तो पूछता नहीं है कि कौन है, नहीं आके आपको खड़े खड़े वहीं से। चलिए, क्या कहिएगा कॉकरोच जनता पार्टी पे? हम मानवे नहीं करते हैं सबके, हैं? सिंपल भाषा में सबके जानवे नहीं करते हैं कि क्या है कि न है। दांद फंद 2 दिन 4 दिन ये सब वो न होता है। 2 दिन 4 दिन में हवा कैसे मौसम बदलता है, ये सब 2 दिन 4 दिन के मेहमान है। आया है 2 दिन में कहीं ना साफ होकर उड़िया के चल जाएगा, कोई आती लाती से आएगा कॉकरोच की मसल के चल देगा। 23 मिलियन के आसपास फॉलोवर है तो उसका। हमरो है, वो तो हमरो है, कल हो बन जाएगा, कल हो 23 मिलियन हमारे पहुंच जाएगा। कौन बड़ा चीज है? ये कॉकरोच जैसे देखते हैं ना, घर में कूड़ा कचरा हो जाता है तो कॉकरोच कितना जमा हो जाता है, तो वही कॉकरोच है 23 मिलियन। जैसे यहीं पे कूड़ा कचरा जमा है मान लीजिए, तो कॉकरोच वगैरह देखिए बहुत आता है। इधर से लाल हिट निकालिए, काला हिट मार दीजिए, सब खत्म। वही है बाबा जी। आज जो वहां गया था, ज्यादा अनर्गल बात बोलेगा ना, बाबा जी पिछुआ से निकाल के काला हिट मार देंगे, सब खत्म कॉकरोच। आप और कुछ बताइए। ये लोग कहता है कि पूरा जेनजीज हमारे साथ है और आप लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। आप लोग देश के सच्चे नागरिक नहीं है क्या? देश के सच्चे नागरिक तो बहुत ज्यादा है। कम से कम ओकरा नियन देश तोड़ो को आओ, उमर खाली जिंदाबाद के नारा न लगा रहे हैं, ताकि देश तोड़ो के है। मान लीजिए पटना में अगर कांग्रेस जनता पार्टी अगर इस तरह का प्रोटेस्ट करता है तब क्या करेंगे आप? लपड़ लगेगा आओ का। निश्चित कांग्रेसों को मसल दीजिएगा एकदम। ओकर जितना सपोर्टर है सब पिटा जाएगा। यहाँ वो सबके बिहार तिहार में आने सोचो ना करे कि पटना गांधी मैदान में आके डिस डेट करवो करे। एने वो सब नहीं चलेगा। इधर कॉकरोच वगैरह कुछ वैसा ना ना, एने रात दिन हमनी नगर निगम वाला के कहले रहते हैं, एकदम धुआं पानी मारित रहो, एकदम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम गाड़ी लेके आएगा, धुआं गाड़ी एने से न मारी जाएगा ना, तो वीडियो बना के आपको भेज देंगे। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? आदित्य नाम है। आदित्य नाम है। क्या कहिएगा? कॉकरोच जनता पार्टी जो है देश में प्रोटेस्ट करवा रहा है। क्या वो सब पूछना है, वो सब ऐसी हैं सब। हाँ। अब 23 मिलियन फॉलोवर है उसका जी, और जंतर मंतर में बहुत सारे फॉलोवर तो हमरो हो जाएगा, फॉलोवर हमरो हो जाएगा उतना। हाँ, ये कौन बड़ी बात है? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था बहुत सारे। फॉलोवर बढ़ा देना आजकल बहुत आसान चीज है। हाँ, उस तो हमरो हो जाएगा उतना। प्रोटेस्ट में वहाँ देखे कि हर जेंडर के लोग आए थे, ट्रांसजेंडर लोग भी पहुंचे हुए थे वहाँ पर। हम तो जानबे नहीं किए कि वो सब उतना ट्रांसजेंडर का वो सब होता है, वो सब हम आप जान रहे हैं। वैसने ट्रांसजेंडर लोग के लिए ही था। देखिए हम लोग के भारत में जो है किन्नर को इज्जत दिया जाता, वो लोग ही नहीं है। वो लोग रहता तो लोग को इज्जत दिया जाता। ऐसा होता है, वो हम जाने आज पहले देख रहे हैं जंतर मंतर पे, ही देख रहे हैं क्वेश्चन होबो करता है। हाँ, जानबो न करते थे। वो लोग तो भारत तोड़ने के लिए आया था, बोला यह नीट वाला बात, धर्मेंद्र प्रधान वाला बात, लेकिन यहाँ के उमर खालिद का सपोर्ट कर रहा है। उससे जनता को भड़काना चाह रहा, भारत को भड़काना चाह रहा कि भारत में नेपाल वाला हालत हो, लेकिन नेपाल वाला हालत थोड़ी होगा भारत में। भारत में नेपाल वाला एकदम नहीं होगा। यहाँ जैसे यहाँ पे है, अगर यदि यही गांधी मैदान पटना अकेले काफी है। अकेले काफी। हाँ, अब क्या कर लीजिएगा उसका? मुख्य रूप से उसके पास कोई टॉपिक है नहीं। तो वो सच्चाई बात बता रहे हैं। उसके पास कोई टॉपिक है नहीं कि हम किस चीज के लिए सरकार से लड़े। एगो ना देखे फिल्मा में दिखाता है कि मुझे अथी चाहिए, कुछ कहा है ओकरा में कि चाहिए
कुछ तो कहवो करता है जी। आजादी दो। हाँ, आजादी दो। हम्म। अब ओका पते नहीं है कि हमरा कौजी की आजादी चाहिए, का मांग। आजादी का जो हाँ, नारा लगाता हाँ है कि का हमको मांग है, कुछ उसको पते नहीं है। ये सबके पास भी कोई टॉपिक नहीं है, ना कोई मांग है। झूठू तनी सुन फैल गया, तनी सुन वीडियो वायरल हो गया, तो सोच रहा है कि एकरा पर जे 10 दिन 20 दिन अपना घसीटित अच्छा, रहे। अभिजीत दीपके जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो फाउंडर है, वो पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखते थे, उसके प्रचारक थे। अब अमेरिका में जा रहते हैं और अमेरिका से ही कांग्रेस जनता पार्टी बनाए सोशल मीडिया पे। एक ध्रुव राठी है जो जर्मनी में रहता है और वहां से जो है वो देश के बारे में बताता है जिन जिसको। तो ध्रुव राठी को कैसे देखते हैं? जैसे देखिए, आप बताया ना कि आम आदमी पार्टी में उठा, आम आदमी पार्टी में काम कौन है, झाड़ू लगाना। झाड़ू लगावी तो इतना ना, वो सब झाड़ू लगाया ना कि कॉकरोच गया भाग। अब वो फिर से बेचारा सोचा कि हमरे न लाना है, वो चलते फिर कॉकरोच के लिए आया, अपन उठा पटा के पार्टी एगो बनाया, पार्टी बना के अपना कॉकरोच के लिए आया। और वो सब रहा ध्रुव राठी के बात, तो वो सब कोई है नहीं। नामे फेमस है भैया, जर्मन कुत्ता, जर्मन शेफर्ड, ओकरा सब बुलबे करता है। उससे लीजिए वो साइकिल वाला। क्या नाम है जी? मंटू शर्मा पढ़ के आ रहे हैं मंटू जी। जी। कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? कांग्रेस जनता पार्टी एक हवा था, हम्म, वो जस्टिस सूर्यकांत का जो बोले थे कि जो कांग्रेस अभी कहीं भी चले जाता है, उसका प्रभाव था उनका। अभिजीत दीपके का फ्लावर्स नहीं है, उनका खास अपना फ्लावर्स नहीं है, वो हवा चला था उसका फ्लावर्स था। उसका फ्लावर्स हम भी है और सीजेपी का फ्लावर्स हम भी है। उनका मुद्दा कुछ और था। अब देखे जो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, उसका मुद्दा कुछ और है, तो हम उनका अब समर्थन नहीं कर रहे, अब हम उनको अनफॉलो भी कर दिए हैं। मतलब पहले आप कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो किए? हाँ, वो हवा था, वो गुस्सा था। नीट का जो एग्जाम था वो कैंसिल हुआ, जो भी एग्जाम कैंसिल हो रहा है उसके वजह से उनको मैंने समर्थन दिया पहले। और उनका लेकिन जब प्रोटेस्ट किए वो लोग जंतर मंतर पर आकर, तो तब क्या चेंज दिखे? तब वहाँ देखे कि अपने देश के प्रति ही देख रहे हैं कि वहाँ लोग जुटे हुए हैं, आजादी लोग कर रहे हैं। देश विरोधी लोग वहाँ जुटे हुए हैं, तब आप उनको अनफॉलो कर दिए? हाँ, अच्छा, इनका कहना है कि पहले जो है कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो किए थे चूंकि उनका मुद्दा बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बाद में फिर इनको लगा, जैसे ही जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ तो इनको लगा कि देश विरोधी नारे लग रहे हैं और देश विरोधी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तब जो है ये उसको जो है अनफॉलो कर दिए। क्या कहेंगे कांग्रेस जनता पार्टी जनजी है? अरे जेनजी हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी या कीड़ा जनता पार्टी पर पूछिएगा। जनता पार्टी देश के लिए होना चाहिए। देश में जनता का मतलब प्रजातंत्र जो है वो लोगों के लिए है कि कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच बिच्छा सांप जनता पार्टी के चलेगा। नहीं तो अभिजीत दीपके जो उसका फाउंडर है वो आह्वान करता है अमेरिका से कि आइए। सोनम वांगचुक भी आए हुए थे उसमें, वो बहुत बड़े देशभक्त हैं ऐसा उनका मानना है। तो क्या सोनम वांगचुक वो तो इतने बड़े देशभक्त हैं कि उनका एक देख रहे थे उसी जंतर मंतर से एक लड़का लॉ का स्टूडेंट था, वो मतलब ये करता है प्रिटेंड कि वो वकील भी है, तो वो कह रहा था कि देश का टुकड़ा टुकड़ा हो इससे कोई मतलब भी नहीं है। निशांत शर्मा छोटा भाई है, मतलब यहीं बिहार का ही पत्रकार है, खबरी अड्डा से जब वो माइक लगाया तो बोला गया उधर से कि देश का टुकड़ा टुकड़ा हो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी पार्टी जो प्रजातांत्रिक तरीके से भारत में चलना चाहती है या चल रही है, उसको सबसे पहले उसका प्राथमिकता देश होना चाहिए। और जो भी पार्टी ऐसा ये एम सेट करती है कि उसका देश का टुकड़ा होने से कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो सबसे पहले ही ये तय हो गया कि देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। उस पर कहना क्या है, हमको आपको किसी को उस पर बात भी नहीं करना चाहिए। और इन लोगों को जहां भी हो, मतलब जहां भी इन लोग से भेंट हो, तुरंत ट्रीटमेंट देना चाहिए। किस तरह का ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? मैंने जिस तरीके ट्रीटमेंट से ये सब कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छा भाग जाए उस तरीके का ट्रीटमेंट। लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? ये सब एकाएक सब जगह प्रोटेस्ट करेगा। फॉरेन इन लोगों के पास में फॉरेन फंडिंग है, ओवरसीज फंडिंग आप समझते होंगे। आप समझते होंगे कि कोई लड़का जर्मनी से बैठ करके कैसे इंडिया के ऊपर में बकैती करते रहता है, इंडियन गवर्नमेंट पे और इंडिया पे क्वेश्चनिंग करते रहता है। गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग होना चाहिए, आम लोगों का अधिकार है। और किसी भी आम व्यक्ति को सरकार के खिलाफ में हमेशा इसलिए भी होना चाहिए कि उसका अपना जो है मत है और सरकार से उसकी मांगे उठती रहनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जर्मनी में बैठ करके इंडिया को डिफेम करने का प्रयास करता है, तो सेम पैटर्न पे जैसे उस तरीके के लोग हैं, ध्रुव राठी हैं, इस तरीके इसका जो फाउंडर है वो भी अमेरिका से बैठ करके, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को फॉरेन फंडिंग होता है, फॉरेन फिनांस मिलता है, उस तरीके से इन लोग अपना काम करते हैं और देशद्रोही धारा के साथ इन लोग चल रहे हैं। सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहेंगे? वो बीच में जेल में भी गए, तो उनका कहना है कि हम देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं है, सरकार उनको फंसाना चाहती है।
और वो हिमालय को बचाने के लिए आंदोलन भी करते रहे हैं पहले। नहीं नहीं, वो पूरा वाक्य हमारे ख्याल में है, हमारे ध्यान में है, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है, देशभक्त कहता है, वो अगर ऐसी धारा के साथ रहता है जो कि ऑन कैमरा आकर के कह रहा है कि इस देश के टुकड़ा होने से उसका लेना देना नहीं है, तो उसी श्रेणी में उन सब की गिनती होगी जो उस भीड़ का हिस्सा वहां बने हुए थे, उस नरमुंडों के भीड़ का जो हिस्सा बने हुए थे, वो सारे लोग राष्ट्रद्रोही ही कहलाएंगे। क्योंकि एक लड़का जब वहां से निकल के ये कहता है कि भारत के टुकड़े होने से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो टुकड़ा उस इंसान का कर देना चाहिए जो इस तरीके का बात करता है। चलिए, तो ये बिहार के लोग हैं और जो है कॉकरोच जनता पार्टी पर ये अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए। बता दें कि पहले दिल्ली का जंतर मंतर, फिर उसके बाद ये लोग जो हैं लखनऊ, जो जहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसकी राजधानी लखनऊ में लोग आज प्रोटेस्ट किए। और फिर मुझे लगा कि चलिए बिहार के जो जेएनजीज हैं इनसे हमें बात करना चाहिए, तो इनसे मैंने बात किया कॉकरोच जनता पार्टी पे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विपुल है, विपुल जी, कहाँ से हैं? पटना से हूँ। पटना से हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी आई है देश में सोशल मीडिया पे, आपको भी जानकारी होगा, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ये सब बरसाती मेढक हैं, ठीक है, बरसाती मेढक हैं, आए हैं कुछ दिन सोशल मीडिया पे दिखेंगे। पटना हो या बिहार हो, कहीं भी देश भर में वही छात्र संगठन हो या राजनीतिक पार्टी हो, वही रहेगी जो जमीन पे काम कर रही है लंबे समय से। ये सोशल मीडिया की पार्टी है, सोशल मीडिया पर है। अपने आंदोलन देखा दिल्ली में जैसे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो लड़के उस आंदोलन में आए थे वो 2 से 4 मिनट में वहाँ पे उनको गर्मी लगा, पसीना लगा, वो पीछे भाग गए। और हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, छात्र संघ के महासचिव रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घंटों और कई दिनों तक आंदोलन करते हैं, फिर भी हम लोग क्या है कि फिट नहीं आता हम लोग को। हम लोग अच्छा से काम करते हैं, छात्र के बीच में काम करते हैं, सामाजिक स्तर पर काम करते रहते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, जो विदेश से आके विदेशी एजेंट की तरह किसी न किसी तरह देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर जो है गृह युद्ध छेड़ने का काम कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को एक नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं विश्व स्तर पे। मतलब कहीं ना कहीं देश तोड़ने का ये लोग का देश तोड़ने का मानसिकता है ये लोग का। ये लोग विदेश के फंडिंग से चल रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर इनको भारत माता और भारत से प्रेम होता तो भारत में रहते और कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहतर कर रहे होते। ये नहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आप विदेश से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आए यहाँ समय दे, लोगों के बीच में लोगों के काम करें, फिर जाके आपका दूसरों पे सवाल करते हैं। पहले आप अपना गिरवा जाके आपने देश के लिए क्या किया है। सही बात। इनका कहना है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, अपने भीतर जो देखा मुझसे बुरा ना कोई। तो ये पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जेएनजीज ही हैं, आप लोग देखे होंगे। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है, इनका तो मानना है कि भैया वो देश विरोधी हैं, देश तोड़ने के लिए इस तरीके का जो लोग कर रहे हैं काम। अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।